प्रभु मैं देखें जगत कैसन करें विरोध। सब भगवान ने पैदा किया है, सब जीवों को सबको जीने का अधिकार है। सहजीव अस्तित्व की भावना करके जो प्राणी जीता है उसके अंदर दया है। मन से, वाणी से, कर्म से हमारे कोई प्राणी कष्ट ना पावे, इसको दया कहते हैं। जिसके अंदर दया होती है, पड़ोसी अपने बच्चे को पीटता है बेरहमी से, लेकिन पड़ोसी के दर्द होता है, अरे भैया क्यों आप ऐसा पीट रहे हो इसको, बताओ बेटा किसी और का पीट रहा है कोई और, तुम्हारे क्यों हमारे दर्द हो रहा है? क्योंकि हमारे आपके अंदर, जिसके अंदर दया आती और होती है, वो दयालु पिघल जाता है, करुणा आ जाती है। अपने ऊपर वार नहीं हो रहा, अपने ऊपर वेदना नहीं है, पीट कोई और रहा है, दुख किसी और को है, पीठ कोई और रहा है, लेकिन दृष्टा रूप होने पर भी ये जीव का जो असली बहन है, दया जिसके अंदर है, अंतःकरण में व्याप्त है, वो सहन नहीं कर पाता। या तो चला जाए वहाँ से और या तो देख नहीं सकता। दया च भगिनी ओ भ्राता मनो संयम। भाई कौन है? मन का संयम ही जिसका बंधु है, भाई है। बहुत 4-5 भाई हो जाते हैं तो गांव में आतंक फैला देते हैं। कई गांव में लोग हमें बताए, बोले वो 7 भाई हैं, सबको जीना हराम कर रखे हैं। हमें हंसी आती है। एक दिन जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो एक दूसरे भाई को पिटवाते हैं फिर। और अगर ये आदमी एक अकेला कहीं बाहर चला जाए परदेश को, और यही उसकी आदत बनी रही कि जिसको चाहे उसको पीटे, जिसको चाहे उससे झगड़ा करे, ये आदत बुरी अगर बन गई उसकी, और अकेलापन कहीं जीवन जीने का अवसर आ गया, वहाँ यही वो शुरुआत कर दिया, अभ्यास उसका बना रहा, आदत बनी रही, तो फिर वहाँ कौन साथ देगा? वहाँ पर यही जीव का असली बंधु भ्राता मनो संयम। अगर आपके मन में संयम है, स्वयं में कंट्रोल है, स्वयं में आप सहनशील हैं, तो आपको कहीं भय नहीं है। वो बंधु के रूप में भ्राता, मन का संयम ही आपका भ्राता बंधु बनकर आपका परदेश में साथ देगा। कोई बात कुछ कह दे सह लो। भ्राता मनो संयम। और शय्या भूमि तले, शय्या शयन की जो आजकल लोग बेड कहते हैं, 50,000 का बेड है, 1 लाख का हमने बेड लिया है पूरा डेकोरेशन करा कर, ठीक है, बढ़िया शीशा उसा लगा लेते हैं, डनलप के गद्दे डाल लेते हैं, पीछे और तमाम उसमें खिड़कियां और अलमारियां बना लेते हैं। लेकिन ज़रा उनसे पूछो, बेड तुमने खरीदा 1,50,000 का, कमरे का डेकोरेशन किया, लेकिन अगर निद्रा नहीं आती तो कहाँ खरीदोगे? कोई बाजार है, कोई मार्केट है कहीं? अलवर में तो हमने नहीं देखा। हम और भारत में घूमे हैं, कई जगह पूछे, बम्बई गए, विदेश गए, अमेरिका गए, वहाँ भी हमने पूछा लोगों से, जिज्ञासा बस, भाई निद्रा कहीं मिलती है क्या? अमेरिका में तो 80% लोगों को नींद नहीं आती, बिना गोली के नहीं सोते हैं, भले वहाँ AC कमरे हैं, लेकिन वहाँ निद्रा नहीं है। हमने वहाँ पूछा था कि आप ये बताइए यहाँ दुख क्या है? अपने भारत की, अपनी भूमि की, अपनी मातृभूमि की स्वाभिमान की रक्षा के लिए जब हम 2000 अगस्त में गए विदेश, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में, विश्व धर्म संसद में, तो वहाँ ओरलैंडो में एक अग्रवाल जी मिले। महाराज जी क्या आपको चंदा करवावें, लोग आते हैं महात्मा भारत से मांगते हैं। हमने कहा अग्रवाल जी, हम भूखे और भिखमंगे देश से नहीं आए हैं, भारत माँ के सपूत हैं, आपको क्या चाहिए वो बताइए, हम यहाँ याचना करने नहीं आए हैं। वो देखते रह गए। महाराज यह तो बड़े बड़े साधु आते हैं। हम कहा वो बड़े बड़े, हम तो छोटे साधु हैं भाई। वामन भगवान छोटे थे तो 3 पग पृथ्वी मांगे थे। अब बड़े बड़े लोग बड़े बड़े प्लाट और बड़ी बड़ी जमीन ले लेते हैं। हम तो उसी ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, हम तो छोटे से संतुष्ट होते हैं। हम मांगने नहीं आए, हम भारत माँ के सपूत हैं, भारत माँ की संतान हैं, हम देने वाले हैं, हम मांगने वाले नहीं हैं। मनुस्मृति में मनु जी ने लिखा है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः अस्वंसम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। आप बताइए यहाँ दुख क्या है?
तब हमें पता चला उनकी बात से, दुख दो है वहाँ विदेशों में। एक तो अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाए प्रातःकाल, तो शाम को तलाक का कागज आ जाएगा। और एसी कमरे, एसी गाड़ी, एसी ऑफिस, सारी दुकान एसी, सब जगह एसी, लेकिन नींद नहीं आती है। नींद की गोली लेते हैं फिर भी नींद उचट जाती है। ये दुख है वहाँ, दो दुख। तो हम तो खुश हो गए। हमने कहा अग्रवाल जी, और भी लोग थे, तमाम सुनने वाले जो भक्त थे, भारत में ये सुख तो बहुत बड़ा है, ये दुख तो नहीं है। भले आपका अमेरिका, इसीलिए हम दोबारा वहाँ नहीं गए। यहाँ दोनों सुख है। अलवर के धरती में जब कभी हम रात को आते हैं, गाड़ी से प्रवेश करते, तो फुटपाथों में पड़ा हुआ लेबर, जिसको मजदूर को काम नहीं मिला, बेचारा कुछ गुड़ की एक डली खाकर पी करके पानी, और वो चुपचाप फुटपाथ पर खर्राटे लेते हमको मिला है। भगत सिंह का सर्किल हो या जेल चौराहा हो या ये बिजली घर चौराहा जहाँ ज़्यादा मिलते हैं, और गाड़ियाँ जा रही हैं, धूल उड़ रही है गर्मी में, वो खर्राटे ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई संकट नहीं उसको। मच्छर भी घुस रहा है, धूल भी जा रही है, ना ऑल आउट है, ना मच्छरदानी है, ना एसी है, और वो खर्राटे सो रहा है। बोले महाराज इतना कैसे वो निश्चिंत सो सकता है? हम कहा सोता है, चल के देखिए आप। क्यों सोता है? ये ऋषि मुनियों की तपस्थली है, ये मेरे राम कृष्ण की धरती है, यहाँ भगवान डोले हैं, ये पग पग पावन है। आध्यात्म विद्या से भरी हुई भूमि में अपने आप ही निद्रा आ जाती है। नाम ले ना ले, लेकिन यहाँ का कण कण, यहाँ का वृक्ष भी भगवान का नाम बोलता है। जब हम ब्रज 84 कोस यात्रा में गए, ऐसे वृक्ष आज भी हैं ब्रजमंडल में कि कान लगाइए तो भगवत धुनी सुनाई देती है। और जैसे ये बाजा बजाते हैं ना, ऐसे बाजा बजते हुए अभी भी हमने 2 साल पहले जब ब्रज की यात्रा किया 84 कोस की, तो वैसे वृक्ष हैं भारत में, ब्रजमंडल में। ये वो भारत देश यहाँ पर। और दूसरा जो आपत्ति है कि वो प्रातःकाल बातचीत होने पर विदेशों में, पाश्चात्य देशों में देवी जो है तलाक दे देती है। मेरे भारत की नारी अभी ऐसी नहीं है। अब कुछ कुछ लोगों के भावनाएं बदल रही हैं, लेकिन यहाँ तो पति गलत भी है, बुरा भी है, फिर भी उसको हाथ जोड़ कर मनाती है, हे महाराज, हे स्वामी, हे पति देव। देवता कहती है आप अब तो छोड़ दो गड़बड़ सड़बड़ खाना पीना, बच्चे भूखे मर जाएंगे अगर आपको कुछ हो गया। हाथ जोड़कर मनाती है, लेकिन तलाक जल्दी नहीं देती है। अब कुछ उस संस्कारों को सुनकर लोग विचलित हो रहे हैं, लेकिन मेरी भारतीय संस्कृति, मेरे देश की नारी का ऐसा सम्मान है, ऐसा संस्कार है, ऐसा चरित्र है जो दुनिया में नहीं है। ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत भूमि है जिस देश में हम जन्म लिए हैं। ऐसे ही एक चरित्र को रखना होगा। देवियों, अगर भगवती सीता का नाम लेकर के गौरव महसूस करती हो, वो वन को जाती हैं, सुख को त्यागती हैं, गर्भावस्था में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाती हैं, अपने पिता के घर संदेश भी नहीं देती हैं। आज तो थोड़ी थोड़ी बातों में फ़ोन करके झगड़ा करा देती हैं दोनों पक्ष में देवियाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारी पहचान मिट जाएगी, इससे हमारे संस्कार मिट जाएंगे। ये भारत की पहचान नहीं है, ये धरती की पहचान नहीं है। यहाँ सुख के लिए नहीं, हम दुख भोग करके अपने चरित्र को उज्जवल बनाने के लिए धरती में जन्म लेते हैं, जैसा यहाँ आप श्रवण कर रहे हैं। तो सैया भूमि तले, सैया भूमि तल है। धन से नींद नहीं आएगी, नींद पर देखो कहाँ चले गए, निद्रा नहीं आती वहाँ। सैया भूमि तले, ये जीव की सैया भूमि तल है। अगर नींद आ जाए ना तो घास में पत्थर में भी सो जाओगे, और नींद ना आवे तो इंजेक्शन लगवाओ, गोली खाओ, तब भी नहीं आती है। तो सैया भूमि तले दिशो पिबशनम, सभी दिशाएं आवरण के हमको ढके हुए हैं, वही हमारा वस्त्र है। और ज्ञानामृतम भोजनम, और ज्ञान रूपी अमृत का जो भोजन करते हैं, जो आप कर रहे हैं इस समय, इस ज्ञान रूपी अमृत के भोजन को बताने के लिए हमने इतनी बातें बताई। ज्ञानामृतम भोजनम
ये आत्मा का, जीव का भोजन है जो आप कर रहे हैं। इससे ना तो कोई बदहजमी होगी और ना कोई कह सकता है कि बस 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 करो। अपना समय नहीं है तो भले उठ के चले जाओ, लेकिन ये सांस लेना देना, जैसे ज़्यादा कोई भोजन कर लिया तो कहता भैया अब तो बिना लेटे काम नहीं चलेगा। लेकिन ये कर्णपुटों में दोनों में डालकर जो अमृत रसपान कर रहे हो, यही ज्ञानामृतम भोजनम, ये जीव का भोजन है, ये जीव की खुराक है। अगर जो जीवात्मा ये भोजन नहीं पाता, ज्ञान का अमृत नहीं पाता जीवन में, वह नष्ट हो जाता है। अगर ये गाड़ी जो चली है 4 पहिए वाली, उस इंजन में अगर आयल ना पड़े या आयल टपक जाए, खत्म हो जाए, तो इंजन सीज हो जाता है। ऐसे ज्ञान रूपी अमृत का भोजन अगर जीव को जीवन में नहीं मिला तो जीवात्मा सीज हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर उसका पतन हो जाता है। इसीलिए कहा है शास्त्रों में, भगवान ने उद्धव जी को समझाते हुए, मयानुकूलेन नभस्वतेरि तम पुमान भवाब्धि न तेरे सयात महा। जो आत्मोद्धार नहीं किया, इस जीव को अंदर हम नहीं देखते हैं, जो शरीर नश्वर है, जलेगा, सड़ेगा, खाक हो जाएगा, इसको बहुत संभाल रहे हैं। आप गाड़ी को ऊपर से पोंछते हैं, बढ़िया सुंदर पेंट डेंट करा लें, लेकिन इंजन को अगर देखभाल नहीं करेंगे, क्या वो डेंट पेंट का जो बॉडी है वो आपको ले जाएगी? ऐसे ये डेंट पेंट करने से शरीर रखना है, काम के लिए इसको रखना है, लेकिन जो इसके अंदर इंजन है, जो चलाता है, जो जीव है, उसका परिवार अगर हमने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया, नहीं अपनाया उस शरीर जीव को, परिवार को, तो ये मर जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिं चिरं गेहिनी सत्यम सूनुर्यम दया च भगिनी भ्राता मनो संयमः। और सय्या भूमि तले दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम एते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्मात् भयम योगिनः। ऐसा जिसका परिवार हो जाए, जो ऐसे परिवार को अपना ले, उस योगी को कभी भय नहीं हो सकता है। गोविंद भजले गोपाल भजले, गोविंद भजले गोपाल भजले, यही तेरे काम आवे गोविंद भजले, यही तेरे काम आवे गोविंद भजले, यही सबके काम आवे गोविंद भजले, यही सबके काम आवे गोविंद भजले, गोविंद भजले गोपाल भजले, गोविंद भजले गोपाल भजले, यही तेरे काम आवे गोविंद भजले, यही तेरे काम आवे गोविंद भजले। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की। भारत भूमि का महत्व, मानव जीवन का महत्व सुनने के बाद अब हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश कर रहे हैं। पहले उस धरती को जान लिए थोड़ा बहुत कि हम किस पुण्य भूमि में अवतरित हुए हैं, जन्म लिए हैं, और ये देह का क्या महत्व है। अपना महत्व जानो तभी तो दूसरे का महत्व समझोगे। वही व्यवहार करो जो दूसरों से चाहते हो। जब अपने दर्द होता है तभी दूसरे के दर्द को समझोगे। अब ये काया इतनी महत्वपूर्ण है, ये तो कुछ समझ में आ गया होगा लोगों के। अब श्रीमद् भागवत के रचयिता का भी आपने रहस्य सुन लिया। वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ। ना तो माँ का दूध पिए, ना पालने में झूले, अलौकिक अवतरण वेद व्यास जी महाराज का, श्री कृष्णद्वैपायन जो भगवान के अंशांश अवतार कहे गए। ये भगवान के लेखक हैं, ये भगवान की टाइपराइट मशीन है साक्षात। जब ये शास्त्र ग्रंथ लुप्त होने लगते हैं तो भगवान नारायण ही अपने रूप में हर कल्प में
व्यास के रूप में अवतार लेते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि प्रभु अवतार लेते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि प्रभु अवतार लेते हैं। भगवान अनेक रूप आए विष्णु में, प्रभु विष्णु में जैसी आवश्यकता पड़ी वैसा रूप बना लेते हैं भगवान। हम सब उनके बच्चे हैं ना, हम समस्त जीव उनकी संतान है ना। अपनी संतान के लिए आप लोग कितने कष्ट उठाते हैं, किस प्रकार दौड़ पड़ते हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके पालन के लिए, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं। थोड़े दिन के लिए मिले हैं संतानों से, कुछ दिन के लिए अपनत्व बना है, उनके लिए इतनी बड़ी पीड़ा होती है। और जिस परमात्मा का हमारा जन्म जन्म का साथ है, भगवान कहते हैं सारे जीव जो जितने भी हैं, ममैवांसो जीवलोके जीव भूता सनातना, गीता शास्त्र कहता है। मानस में कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। परवश जीव अस्वश भगवंता, अजीव अनेक एक श्रीकंता। श्रीकंता नारायण लक्ष्मीपति एक ही हैं, हम लोग अनेक हैं जीव। संतान बहुत होती है, पिता माता तो ही रहते हैं। अपने अपने घर में सब अपने अपने बच्चों के माँ बाप हैं, लेकिन सारा सृष्टि जगत का प्राणी मात्र का माता पिता लक्ष्मी नारायण हैं। उनके चरणों में तो हमें नमन करना ही चाहिए। भूल गए उस परम पिता को जिसने हमें बनाया है। भूल गए उस परम पिता को जिसने हमें बनाया है। जिसने धरती बनाया है, जिसने धरती बनाया है। जिसने सूर्य बनाया है, जिसने सूर्य बनाया है। भूल गए उस परम पिता को, भूल गए उस परम पिता को जिसने सृष्टि रचाया है। जिसने सृष्टि रचाया है। भूल गए उस परम पिता को, भूल गए उस परम पिता को जिसने हमें बनाया है। जिसने हमें बनाया है। भगवान का अंश जीव है। ममई वांसो, मम एव मेरा ही है। ममएव मम एव, मम एव मेरा ही, दूसरों का नहीं है, भगवान कहते हैं। भगवान ये भी जानते थे। कितना आनंद आता है ग्रंथ पढ़ने में, सुनने में। हम सोचते हैं ममएव क्यों कह दिया। यहाँ तो लोग बहुतों के बन जाते हैं। हम तो फला देवता के हैं, उनकी कृपा से आए हैं, उनकी कृपा से आए हैं। भगवान ऐसे नहीं कहते। शास्त्रों में श्रीमुख की वाणी है, गीता शास्त्र में नारायण श्री कृष्ण श्याम सुंदर ने जो कहा है वो अक्षर सा सत्य कहा है। भगवान की वाणी को कोई चुनौती न दे दे कहीं आगे चल के कलिकाल में। आजकल डीएनए चेक होता है कि इसका बाप कौन है। भगवान ने हम सब मानव को सृष्टि करने के पहले अपना शंख चक्र हमारे उंगलियों में, हाथों में छाप दिया है। आगे चल के कोई देवता, कोई देवी का बनना चाहेगा और वो चेक होगा, डीएनए होगा, उसका परीक्षण होगा, तो किसी का आयुध नहीं मिलेगा हाथों में मानव के। चाहे किसी जाति वर्ग में वो संसार में पैदा हुआ हो, उसके अंगुलियों में, हाथों में शंख और चक्र के आयुध के निशान मिलेंगे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान कहते हैं ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, तो मेरा ही अंश है। भले दुनिया में घूम जा, कहाँ जाएगा भटक कर, अंत में तो मेरे पास आने पड़ेगा। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। चाहे वो जल हिमालय में गिरे, चाहे धरातल में गिरे, चाहे नदियों में जाए, चाहे झरनों में जाए, चाहे पहाड़ों जंगलों में जाए, अंत में सोखते सोखते धरती को जो बचता है वो सब जल मिलकर नदियों के द्वारा समुद्र में ही चला जाता है।
ऐसे जितने भी करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं का लोग यजन पूजन सम्मान करते हैं, अंत में सब विलीन हो जाते हैं। वो केवल एकमात्र नारायण ही रह जाता है। एको नारायणो नदति योस्ति कश्चित्, वेद कहता है। अथ नित्यो नारायण अंतर्बहिश्च नारायण, वेद कहता है। इसलिए उसको अंतर्यामी कहते हैं। अंदर की भी व्यवस्था करता है कि बाहर की भी करता है, इसलिए अंतर्यामी कहते हैं। यामी माने बाहर, अंतर माने अंदर। अंदर जो हमारे अग्नि है, जो जठराग्नि जो पचाती है, वो भी भगवान ने बनाया। वो फेल हो जाती है तो कहते पेन क्रिया फेल हो गई, अग्न्याशय। वायु भी अंदर है, प्राणवायु, वो भी भगवान ने बनाया है। और जल तत्व जो अंदर है, डिहाइड्रेशन होता है जब जल की कमी होती है, वो भी जल भी उसने अंदर दिया है। अंदर जल, वायु, अग्नि, तेज सब अंदर भी दिया है। और बाहर आने के बाद बाहर भी जल वही दे रहा है। चाहे नीचे से खोद के लाओ बोरिंग करके, चाहे ऊपर का जल लाओ, चाहे पोखरे का पियो, चाहे कहीं का पियो, जल किसी ने बनाया क्या? जल की सप्लाई करने वाले तो पानी का बिल लेते हैं 1-2 घंटे सप्लाई करके, हर महीने बिल आ जाता है। लेकिन जिस परमात्मा ने इतना जल दिया, हमने उसको क्या दिया? ये बिजली लाइट जलाते हैं संसाधन के द्वारा, लेकिन जल और कोयला से बनने वाली ताप विद्युत या जल विद्युत, दोनों, कोयला को किसने बनाया, जल को किसने बनाया? ये जिससे विद्युत आज बन रही है, ये भी उस परमात्मा ने। मूल द्रव्य तो प्रभु का है ना, नारायण का है ना, फिर उसको क्यों भूल रहे हैं? भूल गए उस परम पिता को, भूल गए उस परम पिता को, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें बनाया है, जिसने सृष्टि रचाया है, जिसने सृष्टि रचाया है। भगवान को मत भूलो। इसीलिए भागवत का महात्म सुनने के पहले मानव जीवन का महत्व और भारत भूमि का आपने सुना। अब हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करो, सभी भक्तजन चिंतन करो वो छवि श्याम सुंदर की, वो भगवान श्रीपति श्रीमन नारायण की, जो आपके मन में बस जाए। उनका चिंतन सीधे मुख की ओर न ले जाना अपनी दृष्टि को।